चलाने के तो अगर हम चाहते हैं यहाँ 200, 250, 500 आदमी की भीड़ जमा सकते थे, लेकिन हमारा कार्य क्या था कि पहले सिस्टम को तैयार करना, उसके बाद आगे बढ़ना। और सिस्टम कोई भी तैयार ज़्यादा भीड़ में नहीं होता, एक मिनिमम मैन लोगों के बीच होता है सिस्टम तैयार, उसमें ज़्यादा मजा आता है। तो हमने क्या करा कि जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता थे संगठन के, वो हमने कार्यकारिणी इसमें बुलाई थी, और जो हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं वो हमें इसमें बुलाए थे। कुछ तो शामिल हो गए, कुछ नहीं हुए किसी कारणवश, किसी को मीटिंग में जाना पड़ेगा, किसी को कुछ तबीयत खराब है, कुछ भी कारण हो सकते हैं किसी के, कुछ नहीं आए, कोई बात नहीं। अब आगे की सोच में आपको केवल जिस बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं वो आपको बताऊँ। सबसे पहली बात क्या है कि हम परसों चरण से अब ऐसे इतने यहाँ से उठ के वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो ऐसे उन्होंने बातें की तो हमारा भी थोड़ा मन मसला आया। यार हमारा जिला सामने सहारनपुर का आ रहा है भाई, हम भी तो इनके जैसे ही हैं, हम भी तो आदमी है भाई, राम राम भाई, हम भी तो इनके जैसे ही हैं, आ जाओ जी। तो एक तो मैं उनकी बातों आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, जो हमारा बंजारा युवा सेना संगठन है, जो हमने 3 साल पहले जिसको खड़ा किया था, उसको हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेके चले थे, और चल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, एक बात बस केवल यहाँ बीच में लाना चाहूँगा मैं, उसके बाद कोई इस बात का चर्चा नहीं होगा कि बीच में थोड़ा गांव में प्रधानी के चुनाव आ गए, उस वजह से हम थोड़ा डाउन हो गए कि भाई हम चाहते नहीं कि इसमें गांव की राजनीति संगठन में कोई इंटरफेयर करे, उस चीज़ को हम बिल्कुल डाउन हो गए। अच्छा, मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहूँगा कि जो भी भाई यहाँ आगे बोले वो ग्राम प्रधानी की बात तो देखो कोई ना चले, जो बीत गई वो बीत गई, जिसने जो जीत लिया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया, जिसने जो कर दिया वो कर दिया, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें गांव की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है स्टेट लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की राजनीति से, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है जी। तो उस बात का तो कोई भी भाई चर्चा ना करे, बस मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरी। तो दोस्तों, अब हमारी सोच क्या होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे रणनीति को आगे बढ़ाना चाहिए, उस पर हमें चर्चा करनी है कि हमारा समाज, जैसे 2022 आगे इलेक्शन चुनाव भी आ रहे हैं मुख्यमंत्री के, अगर आप चाहो तो बहुत बड़ी तोप हो, छोटी तोप नहीं हो आप, अगर अंदर झांकोगे तो बहुत बड़ी तोप हो। और भाई वैसे तो हम भी घर बैठे, आप भी घर बैठे, सब घर बैठे, कोई कुछ नहीं है। तो 2022 भी आ रहा है, आगे फिर 2024 आएगा, मतलब आते रहेंगे, चुनाव भी आते रहेंगे, लेकिन बड़े स्तर की सोच बढ़ाओ कि हमारी बड़े स्तर की सोच क्या होनी चाहिए, हमारे समाज को हम किस हिसाब से देखना चाहते हैं, आगे किस लेवल से हमें लेके जाना है, बड़े बच्चों का भविष्य में क्या तय करना है, हमें ये इस पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, न कि आपसी मतभेदों पर। आपसी मतभेद तो हम रोज लट बजाऊंगा घर में अपने, रोज लड़ेंगे, रोज दोस्त तो थोड़ा देख रहा है समाज का, वो तो नहीं चौका बन कर बढ़िया बज रहा सालों में। हमें देखना है दूसरे स्तर की राजनीति, न कि अपने ग्राम स्तर की, तो उस पर अपना फोकस बनाना है हमें। तो इस पर अपने विचार कृपया करके रखें। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, एक जैसा हमारे 6 महीने पहले संगठन था, उसकी कार्यकारिणी हमने फैल कर दी थी कि हमारे 2 साल थे अध्यक्ष जी के, वो कार्यकाल उनका पूरा हुआ था, उसके बाद फिर हमने अपनी कार्यकारिणी स्थगित कर दी थी। उसके बाद हमारी 6 महीने से ना तो कोई टीम है, ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई कार्यकारिणी है, कुछ नहीं है फिलहाल। लेकिन आज उसकी भी हम घोषणा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें आगे कार्य करना है। ग्राम स्तर की सभी तरह की राजनीति बंद हो चुकी है, अब हमें केवल स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की राजनीति करनी है, या फिर कार्य करना है, या समाज को लेके आगे बढ़ना है, वो हमने केवल कार्यकारिणी के हिसाब से लेके चलना है। तो एक तो हम उसकी घोषणा भी करेंगे यहाँ पे, और हमारी टीम की भी घोषणा करेंगे यहाँ पे, और जो हमारे मान प्रतिष्ठित लोग आए हैं उन्हीं के बीच में घोषणा होगी, उनके द्वारा होगी, उन्हीं के सहयोग से होगी, और आगे जो भी कार्य होगा सबसे पहले बुजुर्गों की सलाह ली जाएगी हर कार्य में। ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आगे आने वाले काम। किसी भी गांव में कोई भी कार्य होगा, सबसे पहले वहां के बुजुर्ग और बड़े लोगों के बीच जाया जाएगा, उनसे सलाह ली जाएगी, तब कदम को आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं बिल्कुल वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े रहे। ये सबसे मेन पॉइंट रहेगा आगे कार्य करने का, क्योंकि हम अपने बड़े बुजुर्गों को कभी नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले में अगर हमारे साथ खड़े हैं तो फिर हमें किसी भी चीज़ से हम भिड़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं जो हमारे प्रतिष्ठित आदमी है उनको मैं बुलाऊंगा, और तो आप भी पहले तो थोड़ी सलाह ले लो तो बड़ी अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल करना तो आपका ही है। तो सबसे पहले तो जो हमारे भाई रणजीत भाई हैं रसाने से प्रधान जी, तो वो पहले तो मंच पे आए, आ जाओ, जब बुला लिए तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ रणजीत जी, आ जाओ, मान लो आप बात में बुला रहे हैं तो वो सबसे पहले हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे, और अपने आगे आने वाले समाज के जो भी हमें कार्य के हिसाब से हमें चलना चाहिए
वो थोड़ा हमें बताएंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे और लोगों भाई हमारे युवा हैं जो उनके अंदर जोश भरने का कार्य करें। तो मंगेराम प्रधान जी सबसे पहले अपनी बातों को रखेंगे। आज के शुभ अवसर पर गांव रेड़ा माजरा में बंजारा समाज की भाई पूरी मीटिंग है। चलो सभी भाई लोग आ रहे हैं सभी गांव से, मैन आदमी तो करीब करीब सब गांव के ही। अर्जुन सबकी वीडियो फोटो लिए भाई। सभी को हाथ जोड़ कर नमस्कार। बात तो बहुत अच्छी गई भाई। सुधीर भाई खैर ख्याल भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, इनका है सुधीर है, इनके व्हाट्सएप भी आते रहे पर के लिए तो खैर बहुत अच्छी चल भी रही, जागरूकता बढ़ी। वैसे ये बात है, आप शुरू हुए थे जीरो से, इस बात में तो कोई शक नहीं है। मोबाइल और व्हाट्सएप आते रहे ज़्यादातर, मैं भी पढ़ी जाऊँ रोजाना 5-7 आते रहे। और दूसरी बात समाज में ये जागरूकता के चलते मतलब तरक्की होती जा भी रही है, कुछ पद मतलब हासिल भी होते जा रहे हैं, मैं भी सामने आ ही रहे हैं भाई। कहीं से कोई मतलब किसी पद का सदस्य बना दिया, कोई मंत्री बना दिया, कोई कुछ बना दिया, तो ये परिणाम किस चीज़ का? ये परिणाम आपके संगठन का है। बहुत बढ़िया। आप लोगों का संगठन है, आप लोगों के संगठन की ये कामयाबी है। देखो मंजिल एकदम तो आदमी छू नहीं सकता, उसमें मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत चल भी रही और कार्यकर्ता सारे मेहनत भी कर रहे। खैर